जम्मू कश्मीर में कुछ तो हुआ है जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो, वो एक्चुअल में गोदी मीडिया नहीं है। ये लोग अचानक से आके चिल्लाने लगे और पीछे से सायरन भी बजने लगे। एक्चुअली इनकी मिस इन्फॉर्मेशन की कहानी इतनी लंबी है कि लिखते लिखते कागज तक कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें बदलना तब शुरू होती है और इसलिए इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू कर दिया और सनसनीखेज जैसी चीजें चालू कर दी और इन्होंने वो चीजें कर दी न्यूज में जो कि नासा आज तक नहीं कर पाई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर न्यूज चैनल पे ये लोग दिखाना क्या चाहते। आज के डेट में दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ भी होता है, रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? या तो न्यूज़ चैनल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको पता चली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चली है वो एक्चुअल में रियल न्यूज़ है या फिर इन्होंने तोड़ फोड़ के उसको मैनिपुलेट करके आप तक पहुँचा दिया है? देखिए, अब ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो रिसर्च करनी पड़ती है, तो इसमें पता होता है कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन अनवेरिफाइड सोर्स है और फेक है और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन रियल है। और टू बी फ्रैंक, इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि रोज न जाने कितनी ही न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज़ वगैरह आती रहती है, लेकिन आपको पता चला कि जम्मू कश्मीर में कुछ तो हुआ है और एक आम आदमी तो यही सोचेगा कि न्यूज़ चैनल देख लेते हैं, उसमें सारी न्यूज़ अच्छी ही आती है। तो एक आम आदमी हमेशा से इन न्यूज़ चैनल्स को ही फॉलो करते आया है। तो अब आप ये बताइए कि जब भी आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, कोई भी खबर आप सुनते हैं, तो क्या आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं या फिर जो मीडिया बताती है आप उसी को सही मान लेते हैं? और बेशक ऐसा हर आदमी करता है क्योंकि सभी के पास टाइम नहीं है कि वो हर न्यूज़ को लेकर रिसर्च करे। टीवी खोलते हैं और न्यूज़ देखने लगते। ठीक, आज वही बात हुई है जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो, वो एक्चुअल में गोदी मीडिया नहीं है, बल्कि वो बिकाऊ मीडिया भी नहीं है। एक्चुअल में वो अपने रास्ते से भटक चुकी है। एक क्लिप देखो, इन लोगों ने न्यूज़ चैनल पे कुछ लोगों को बुलाया और ये लोग अचानक से आके चिल्लाने लगे और पीछे से सायरन भी बजने लगे कि कराची पोर्ट पर बम फटा हुआ है और फिर और एक बम फट गया। ऐसा लग रहा था मान लो बम यही फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकने जा रहे हैं। लाहौर पर भारत का यह हमला बहुत बड़ी खबर इस वक्त मार्को रूबियो और इस तरीके से लोग न्यूज को बता रहे थे। इन न्यूज चैनल वालों ने इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी थी कि इंडियन नेवी ऑफिसर वाइस एडमिरल प्रमोद सर खुद ही टीवी पर आके कहते हैं कि जो मीडिया बता रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। एक्चुअल में क्या क्या हुआ है वो सारी डेटा है हमारी एजेंसीज के पास। एक्चुअली इनकी मिस इन्फॉर्मेशन की कहानी इतनी लंबी है कि लिखते लिखते कागज तक कम पड़ जाएंगे। एक्चुअली आज की डेट में ये जो न्यूज चैनल्स है ना, इनकी सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो गई है कि इनको सरवाइव करने के लिए इनका मजबूरी है जो ये लोग ये सब कर रहे हैं आज की डेट में। अब सवाल ये है कि इंडियन मीडिया आखिर यहाँ तक पहुंची तो पहुंचे कैसे? इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के ये एजेंट कैसे बन गए? तो आप लोगों को पता है कि 1991 में मनमोहन सिंह जी देश के लिए एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल डिसीजन लिए थे, लेकिन बहुतों को ये नहीं पता है कि उन्होंने एक्चुअल में किया क्या था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईयर 1991 में पूरे देश में जो लाइसेंस राज चलता था, मतलब कि आपको कोई भी बिजनेस वगैरह करनी है या फिर कुछ भी करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी तभी आप वो चीज़ कर सकते थे और ये चीज़ हर फील्ड में अप्लाई थी। यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल खोलना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेने पड़ते थे। ठीक यही सेम चीज़ इन न्यूज़ चैनल्स के लिए भी लागू होता था। अब उस समय एक ही टीवी चैनल था, दूरदर्शन, जिसको गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती थी और प्राइवेट चैनल्स खोलना अपने आप में लोहे के चने चबाने जैसा था, क्योंकि प्राइवेट चैनल खोलने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से परमिशन लेना पड़ता था। मतलब ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस समय में गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे। अब उस समय सेटेलाइट वगैरह भी नहीं था, क्योंकि सेटेलाइट के मीडियम से ही आपके टीवी में जो चैनल्स हैं वो चलते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया और कहते हैं कि ये जितने भी मल्टीपल बिजनेसेस आप करना चाहते हो, इसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के
मल्टीपल चक्कर नहीं लगा रहे हैं। अब इस चीज का फायदा इन न्यूज चैनल्स ने भरपूर उठाया। उस समय तो मार्केट में एक ही प्लेयर था, दूरदर्शन। उस समय जो गवर्नमेंट बताती थी सिर्फ वही छपता था। अब ऐसा नहीं है कि जो मन में आया उसको वो छाप दिए, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आती थी वही एंकर्स सिर्फ स्क्रीन पर बोल देते थे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय जो भी न्यूज और इन्फॉर्मेशन आती थी एंकर सिर्फ उसको बता के चल जाते थे। जैसे कि इंडिया ने फ्रांस के साथ रफाल डील किया तो इसको एज इट इज बता के चले जाते, उसमें कोई ऐसी सेंसिटिज्म नहीं ऐड करते। इस वजह से ऑडियंस बढ़ने लगी और गला काट कंपटीशन बढ़ गया। मतलब कि हर न्यूज में मसाला लगा के उसको बताना चालू कर दिए और इस तरीके से इन न्यूज चैनल्स की धीरे धीरे मोनोपोली बैठ गई। तो जीटीवी पहला हिंदी न्यूज चैनल था जो कि खुला था। इसके बाद में एनडीटीवी, आज तक, ये दोनों जो चैनल्स है ना वो दूरदर्शन के अंदर न्यूज सप्लायर का काम करते थे, लेकिन बाद में ये लोग भी इंडिपेंडेंट चैनल बन गए। अब उसके बाद होता ये है कि जितने भी सारे न्यूज चैनल्स थे ये लोग कंट्रोवर्सी पर पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती थी तो उसको ये लोग बताते थे। जैसे कहीं पर राइट्स हो गए तो ये जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स है ना उसको बहुत ही अच्छे से सेंसेशन ऐड करके समझाना शुरू कर चुके और इसी चीज के चलते इन्होंने अच्छा खासा ऑडियंस बेस बना लिया था। लेकिन ये सारी चीजें बदलना तब शुरू होती है जब 2005 के बाद से मार्केट में न्यूज चैनल के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब क्योंकि न्यूज चैनल एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया आज की डेट में, तो एक सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हट के कुछ ना कुछ अलग करना होगा, वरना आप समय के साथ इररिलेवेंट हो जाओगे। न्यूज चैनल्स को ऑपरेट करना चालू कर देती है क्योंकि मार्केट में बस इनको किसी तरह से अपनी मोनोपोली सेट करनी थी और इस रेस में एक नहीं बल्कि सारे न्यूज चैनल्स भाग रहे थे। जिस वजह से क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जो ऑडियंस है वो थोड़े थोड़े करके सारे न्यूज चैनल्स में बंटने लग गई। अब एक दिक्कत जो ये लोग फेस कर रहे थे कि जो न्यूज होते हैं ये तो आप 24 घंटा एक ही न्यूज को नहीं बता सकते हैं और इसलिए इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू कर दिया और सनसनीखेज जैसी चीजें चालू कर दी। और इन्होंने वो चीजें कर दी न्यूज में जो कि नासा आज तक नहीं कर पाई है। इन्होंने एलियंस को बुला दिया और इस बॉलीवुड एक्टर ने सुबह में क्या खाया, सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ये सारे न्यूज़ इन्होंने कवर करना चालू कर दिए, जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी वो गिरना शुरू हो गई। ये लोग यहाँ पर नहीं रुकते हैं, ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स को भी बुलाना चालू कर दिए और फेक धर्म गुरुओं को बुला के हिंदू मुस्लिम पर कंट्रोवर्सी करना चालू कर दिए। यहाँ तक कि एक सेक्शन अलग से चालू कर दिया मोटिवेशनल स्पीच देने का। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर न्यूज चैनल पे ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। ये जो न्यूज मीडिया की सारी क्रिंज हरकतें हैं ना, ये हरकतें करना इनकी मजबूरी बन चुकी है आज की डेट में, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है ना वो अलग अलग न्यूज चैनल्स पर बढ़ चुकी है। तो इसलिए लोग क्रिंज कॉमेडी वगैरह करते हैं ताकि ऑडियंस को रोक सके। अब ऑडियंस तो तभी आएगी ना जब आप सबसे पहले न्यूज बताओगे। इन्होंने सबसे पहले न्यूज बताने के चक्कर में फेक न्यूज बताना चालू कर दिया, जिसके चलते वो मजाक बन के रह गए। अब मैंने सोचा कि ठीक है, अगर सारे न्यूज चैनल से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे तो क्यों एक ऐसी न्यूज चैनल नहीं खोली जा सकती क्या जो कि इन सारे न्यूज चैनल्स को पॉइंट करे एक अलग से और सच्ची इन्फॉर्मेशन, ट्रू इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करे। तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। इन न्यूज चैनल्स वालों ने ना इतने सालों में मिलियंस डॉलर लगा के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है। आज के डेट में अगर कोई जीरो से शुरू करता है तो उसको बहुत समय लग जाएगा और वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। इसमें इतनी हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ सकती है कि ये छोटे न्यूज चैनल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सैटेलाइट राइट्स खरीदने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा और जो मिनिस्ट्रीज है उनसे अप्रूवल लेने के लिए आपको मल्टीपल चक्कर लगाने पड़ेंगे और ये जो कॉस्ट है ना आप उसको चुका नहीं पाओगे, क्योंकि आप छोटे न्यूज़ चैनल हो तो अफोर्ड करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक आम इंसान को पता चलता है कि ये जो सारे न्यूज़ चैनल्स है वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो जो बता रहे हैं उन न्यूज़ चैनल्स को भी बहुत ही अच्छे से पता होगी। तो फिर ये लोग सारी अपनी हरकतें करना ये लोग बंद क्यों नहीं कर देते हैं। तो देखिए ये सारे न्यूज़ चैनल्स है ना 24/7 न्यूज़ चलाते रहते हैं। अगर इन्होंने इसको बंद कर दिया ना तो ये जितना बड़ा करोड़ों का स्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड किया है ये जो है वो फेल हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये मार्केट से गायब होना शुरू हो गए, क्योंकि जो ज़्यादा दिखता है वही ज़्यादा बिकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग मार्केट से दिखना ही बंद हो जाएंगे। देखिए आजकल जो भी न्यूज़ मीडिया होती है ना वो एक्चुअल में एक इंटरटेनमेंट चैनल बन चुकी है, क्योंकि असली में न्यूज़ मीडिया तो तब न बनती है जब कोई इंसिडेंट होता है और असल में उसको रिपोर्टिंग करती है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि आज हम जिस न्यूज़ मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं वो तो पहले तो क्रैक हो चुकी है, उसमें इतने सारे क्रैक्स आ चुके हैं कि उसको भरना
बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इन सारे क्रैक्स को भरने के लिए बहुत टाइम लग जाएंगे। अब ये सारे क्रैक्स इसीलिए आए क्योंकि जब मीडिया का कमर्शलाइजेशन किया गया तो ये जो मीडिया है ना, इनका सारा कंट्रोल उन बिजनेसमैन के हाथों में चला गया है जिनके हाथों में पहले बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। फिर भी वो लोग वॉर, बिजनेस, हेल्थ की न्यूज कवर करना चालू कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कोई जियोपॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट होना चाहिए था। हेल्थ का न्यूज कवर करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया। हमारे देश में एंकर्स अपनी स्पेशलिटी की वजह से नहीं सिलेक्ट हुए हैं, बल्कि इस बेसिस पर सिलेक्ट हो रहे हैं कि वो चिल्लाते कितना है और वो किस तरीके से न्यूज लोगों को बताते रहे ताकि लोग इनके चैनल पर टिके रहे और इनकी टीआरपी बढ़ती रहे।